हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम FYDC का मैथ्स 1 जिसका 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाले सीक्वेंस एंड सीरीज, उसका लेक्चर नंबर 1 है। स्टार्ट करते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट। ये चैप्टर हम लोग को भली भांति पता होगा, कुछ नया कुछ करने वाले नहीं है यहाँ पे। जैसे मैं तुमको थोड़ा सा पीछे लेके जाने वाला हूँ, थोड़ा सा पीछे पीछे मतलब वहां पे नहीं थोड़ा पास्ट में लेके जाने वाला हूँ। अभी तुम किस में, प्रेजेंट में हो ना, पास्ट में लेके चलता हूँ। क्या पास्ट है भाई? यू नो वेरी वेल, आपने ये स्टैंडर्ड तो पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तभी तो 11th में आए कोई डायरेक्ट 11th में आया क्या? 10th स्टैंडर्ड आपने कंप्लीट किया होगा, इसमें आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा और अलजेब्रा में एक चैप्टर पढ़ा होगा AP, पढ़ा था। फुल फॉर्म क्या था? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। वहां पे कुछ ऐसे नंबर्स दिए रहते थे गाइस, 2 4 6 8 या 1 2 3 4 5 जो भी ले लो आप, डॉट 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 जो भी नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट। यस मेरी मैडम, देखो यहाँ पे तो 2 4 6 8 जो भी दिया हुआ है। अब अगर मैं बात करूं, ये जो पहला वाला जो नंबर है, इसको हम लोग ये सारे नंबर्स को टर्म के नाम से जानते थे। T1 T2 T3 T4, याद आ रहा है कुछ? ऐसा पढ़ा था AP 10th स्टैंडर्ड में। नहीं आ रहा है फिर भी समझ जाएगा तुमको। फिर हम लोग इसको क्या करते थे, ये देखो T1 जो है, इसको पहले वाले को A भी मानते थे हम लोग। A था अपना। अब अगर हम लोग बताओ तो इन लोग के बीच का कॉमन डिफरेंस निकाला जाता था। कॉमन डिफरेंस को हम लोग D से डिनोट करते थे। D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, है ना। D इज इक्वल टू T3 माइनस T2, D इज इक्वल टू T4 माइनस T3, कुछ ऐसा करते थे हम लोग। अगर मैं इनका नंबर निकालने जाऊं, देखना ध्यान से, 4 T2 के अपने पास 4 माइनस 2, तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। आपके सब नंबर सेम आ रहे? yes, जब कॉमन डिफरेंस सेम आता था तब आप इसको क्या बोलते थे? द गिवन टर्म्स आर इन AP, ऐसे बोलते थे ना, द गिवन टर्म्स आर इन AP। समझा कि नहीं? yes, उसी का नाम चेंज करके सीक्वेंस एंड सीरीज करते हैं। AP का मतलब ही क्या होता है? सीक्वेंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ही यही होता है, सीक्वेंस में नंबर लिखना। ये कुछ याद आया? ऐसा किया था आपने 10th में, है ना। अब अगर मैं आ जाऊं, सुनो, ये तो बचपन था। अरे ये तुम्हारा क्या हो गया? नहीं रे बचपन के बाद डायरेक्ट बढ़ा पाएगा तेरा। अब आते हैं अपने प्रेजेंट में। 11th में क्या करना है आपको? 11th में करना क्या है? यहाँ पे हम माइनस करते थे ना, यहाँ पे डिवाइड करते, यहाँ पे क्या करेंगे? डिवाइड। और कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करेंगे R से। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करेंगे? मतलब ये जो D है ना, वो D क्या बन जाएगा अपना? R, ठीक है। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? T2 डिवाइड बाई T1, बस ये फॉर्मूला हो जाएगा R निकालने का। R इज इक्वल टू T3 अपॉन T2, R इज इक्वल टू T4 अपॉन T3 ये ऐसा होगा फॉर्मूला। समझे यहाँ पे? ये चीजें होंगी आपकी 11th स्टैंडर्ड में, आप ये करने वाले, ठीक है। T3 अपॉन T2 है। चलो, हितांशु ने ध्यान दे रहे हैं, कुछ सीखो उससे, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। अब देखो, अगर मैं बात करूं 10th 11th, फर्क कुछ नहीं है। यहाँ पे माइनस कर रहे थे, यहाँ पे डिवाइड करना है। D का नाम क्या हो गया? R, बस ये हो गया। अब तुमने एक फॉर्मूला सुना होगा, फॉर्मूला क्या था? Tn इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, कुछ ये फॉर्मूला था आपका। इस फॉर्मूला पे आप टर्म निकाल दे रहे, टर्म नंबर निकाल। Tn का मतलब क्या था? टर्म नंबर।
टर्म नंबर, कुछ पर्टिकुलर टर्म का नंबर अगर वैल्यू निकालना है आपको तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते थे कि नहीं करते थे? यहां पे भी सेम फॉर्मूला होगा, टी एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन, ए इंटू आर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। क्या किया पता चला? ये समझा क्या मैं? वहां पे फॉर्मूला क्या था? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। थोड़ा बहुत तो अपग्रेड होंगे ना, अपन बढ़ते जा रहे हैं अभी। यहाँ पे टी एन का फॉर्मूला क्या होगा? ए आर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा, और इसी फॉर्मूला पे अपना 4.1 सॉल्व हो जाएगा। समझा क्या बोला? पक्का? चल तो स्टार्ट करते। कुछ है ही नहीं इसमें, बेसिक्स इतना ही था। आर निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका, और टी एन निकालने का फॉर्मूला ये। ठीक है? यस, को डाउट है तो किसी को पूछ लो। 10th में नहीं जाना है अपने को 11th में। कंपैरिजन इसलिए किया क्योंकि कुछ नया नहीं करने वाले हम लोग। 10th में एपी किया था, वही सेम हमें यहाँ पे जीपी करना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वहाँ पे एपी था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे जीपी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है? समझे यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे जब तुम आर का वैल्यू निकालोगे, अगर तीनों का वैल्यू सेम आ रहा है तो आप बोलोगे द गिवन टर्म्स आर इन जीपी, द गिवन टर्म्स आर इन जीपी, सीक्वेंस में है वो, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। अपने चैप्टर का नाम ही क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज, मतलब नंबर सीक्वेंस में है कि नहीं। अब मुझे बताओ, मैं कुछ नंबर्स बोलता हूँ, तुम मुझे बताओ क्या वो नंबर सीक्वेंस में है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये सीक्वेंस में है क्या? है ना? अब मैं बोलता हूँ 10 9 8 7, ये सीक्वेंस में है क्या? नहीं सर। है। अरे है ना? 10 में से 9 गया तो कितना आएगा? -1। 9 में से 8 गया तो कितना आएगा? आ रहा है ना सेम? समझा यहाँ पे? अच्छा, अब मैं अगर मैं बात करूँ 5 8 9 11 14 20 25, कुछ भी नंबर्स ले रहा हूँ मैं, सीक्वेंस में है क्या? सेम नंबर्स आ रहे क्या माइनस प्लस डिवाइड करके? ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ये सीक्वेंस में नहीं है, इट इज नॉट इन जीपी। समझा कॉन्सेप्ट? बहुत इजी चैप्टर है, मजा आएगा तुमको करने को। ठीक है? आज ही देखेंगे, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है? समझे यहाँ पे? तो देखो यहाँ पे, चलो स्टार्ट करते हैं 4.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर जीपी, इफ सो फाइंड टी एन। हमें क्या करना है? पहले ये पता करना है कि जो नंबर्स दिए गए क्या वो जीपी में है। अगर जीपी में है तब हम टीएन भी निकाल लेंगे। समझा यहाँ पे? देखो क्या दिया है। सबसे पहला नंबर दिया है 2 6 18 54 डैश डैश डैश। ठीक है? अब यहाँ पे आप लिख दो T1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू 6, T3 इज इक्वल टू 18, T4 इज इक्वल टू 54। ठीक है? ले ले यार डैश डैश डैश, दिल पे मत ले ले। क्या करेगा डैश लेके? 4 ही तो दिया हुआ है। चलो अब देखो क्या करेंगे, आर निकालेंगे पहले। क्या निकालना है? आर क्या होगा? T2 डिवाइड बाय T1। T2 कितना है अपने पास? 6 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय कितना है? 2, 2 1 था, 2 3 था, 3 आ गया आपका आंसर। R इज इक्वल टू T3 डिवाइड बाय T2। T3 कितना है? 18 डिवाइड बाय 6, 6 1 था, 6 3 था, 3 आ गया आपका। फिर R इज इक्वल टू, गाइस देखो ध्यान से यहाँ पे, T4 डिवाइड बाय T3, 54 डिवाइड बाय 18, 18 1 था, 18 3 था, आ गया। बराबर।
देन देखो आंसर तीनों के सेम आ रहे, मतलब मेरा R3 हो गया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले बताओ कि ये जीपी में है कि नहीं है, तो अगर जब आंसर सेम आ रहा है तब आप बोलोगे द सीक्वेंस आर इन जीपी, ठीक है। तब यहाँ पे लिखने का द गिवन सीक्वेंस आर इन जीपी। जब जीपी में है तब आप क्या निकालोगे, टीएन का फॉर्मूला। टीएन का फॉर्मूला आपको वेरी वेल पता है, ए इंटू आर एन माइनस वन, यही है। टी एन इज इक्वल टू ए का वैल्यू, पहले वाले पार्ट को हम लोग ए बी देते, 2 इंटू, इसको मैं ब्रैकेट ले लेता हूं, आर का वैल्यू कितना है अपने पास, 3 है, एन माइनस वन, ये हो गया आपका आंसर। बस मल्टीप्लिकेशन नको पाहिजे, मल्टीप्लिकेशन पाहिजे नाही। वाय, इसके ऊपर पावर है, इसके ऊपर पावर है क्या, तो हो गई नहीं, समझा, इतना छोड़ दिया काम हो गया। समझा मेरी बात, क्योंकि दोनों की बिरादरी सेम नहीं है, अलग अलग है, इसलिए ऐसा रख देना है खाली। समझा गाइस? निकिता मैडम जाग जाओ। पावर नहीं है इसके, हाँ और सेम। फिर सेकंड क्या दिया है, सेकंड नंबर देखो, 1 माइनस 5 25 माइनस 125। यस गाइस देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, T1 और A डायरेक्ट लिख लेता हूं, माइनस 1 हो गया यहाँ पे 1, फिर क्या होगा आपका T2 इज इक्वल टू माइनस 5, T3 इज इक्वल टू 25, T4 इज इक्वल टू माइनस 125, ये दिया हुआ है। चलो R निकालेंगे हम लोग, R इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, T2 कितना है माइनस 5 डिवाइड बाय 1, आंसर माइनस 5 ही आएगा। R इज इक्वल टू T3 डिवाइड बाय T2, T3 कितना है 25 डिवाइड बाय माइनस 5, 5 5 से 25 माइनस 5 ही आएगा आंसर आपका। R इज इक्वल टू T4 डिवाइड बाय T3, T4 कितना माइनस 125 डिवाइड बाय 25, 25 1 जा 25 5 जा माइनस 5 आ गया। अब अगर मैं बोलूं कि R का वैल्यू देखो सेम आ रहा है, तब आप क्या बोलेंगे, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस आर इन जीपी, ठीक है। तो अब आप Tn का फॉर्मूला लगाओगे, Tn इज इक्वल टू ए इंटू आर एन माइनस 1, Tn इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है अपने पास 1, R कितना है R माइनस 5, n माइनस 1, n कितना है अपने पास, n तो है ही नहीं, बराबर, n पता नहीं है, नहीं तो निकाल लेते थे। अगर n होता तो माइनस कर देते, इसका स्क्वायर आता था, मल्टीप्लाई हो जाता था। समझा बात, क्लियर है? 1 लिखूं या नहीं लिखूं, बात तो एक ही है ना, खत्म, क्लियर है? बोलो समझ में आ रहा है? चलो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड भी देख लेते फटाफट। रूट 5, फिर क्या दिया 1 अपॉन रूट 5, 1 अपॉन 5 रूट 5, 1 अपॉन 25 रूट 5, ये दिया हुआ है अपने को। देखो सॉल्व करेंगे, T1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू रूट 5 हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 5, T3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 रूट 5, T4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 25 रूट 5। देखिए ध्यान से, अब R इज इक्वल टू क्या होगा, T2 अपॉन T1, T2 कितना है अपने पास, T2 1 अपॉन रूट 5 डिवाइड बाय
√5। ऐसा डिवीजन मजा नहीं आता, तो क्या करेंगे, इसको ऊपर ले लेंगे। तो क्या होगा, 1/√5 मल्टीप्लाई बाय, उल्टा हो जाएगा, √5 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझा? क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, 0। आंसर क्या आ जाएगा, 1। ये 1 आ रहा है ना आंसर, देख लेना, बराबर कर रहा हो ना, T2 डिवाइड बाई T1, 1/√5 और नीचे √5, तो √5 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके नीचे 1 है ना, नहीं 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 नहीं, नहीं गलती तो किया है अपन ने, इसके नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1 होगा ना, देखा मैंने बोला ना कुछ गलती किया है अपन ने। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता, सुनो सुनो सुनो, इसके नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 होगा ना गाइस, अभी जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 1/√5 इंटू 1/√5 हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आएगा, √5 रूट कैंसिल, 2 बार 5 तो 1 5 आएगा, 1/5 आएगा। क्या किया पता चला, पक्का ना? अब आगे R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T3 माइनस T3 हाँ T3 अपॉन T2, क्या आ रहा है, T3 कितना है, 1/5√5 डिवाइड बाय 1/√5 ना, ये आपका देखना ध्यान से, अब ये जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, 1/5√5 वैसे का वैसे रखने वाले, मल्टीप्लाई बाय, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, √5 अपॉन 1, √5 कैंसिल, 1 और 5 1 जा 5 आ गया, 1/5। आधा पार्ट इधर करता हूं, फिर क्या दिया है, T4 ना, R इज इक्वल टू T4 अपॉन T3, T4 अपॉन T3, T4 कितना अपने पास, 1/25 डिवाइड बाय 1/5√5, ठीक है, 1/25√5 मल्टीप्लाई बाय 5√5 डिवाइड बाय 1, √5 कैंसल, 5 1 जा 5 5 जा, 1/5 मिल गया। ये तीनों के नंबर्स देखो सेम आ रहे, R सेम आ रहा है, R सेम आ रहा है तो आप क्या लिखोगे, therefore the given sequence are in GP, therefore Tn का फॉर्मूला लग जाएगा ARn-1, Tn इज इक्वल टू A का वैल्यू कितना है अपने पास, √5, 1/5 n-1, खत्म, ठीक है। देख लो कुछ डाउट से, कुछ भी डाउट से, कुछ कैलकुलेशन वगैरह में तो देख लो, रूट को देख के डरने का नहीं, उसको उल्टा कर देना है बस खाली, ठीक है, देख लो, कंप्लीट करो। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 सम तुमको मैंने असाइनमेंट दिया हुआ है, होमवर्क, ठीक है, कर लेना, बहुत इजी है, जो मेन सम जो मैंने करा दिए, ठीक है। चलो, फॉर द जीपी इफ R इज इक्वल टू 1/3, A इज इक्वल टू 9, फाइंड T7, क्या निकाला अपने को, T7, देखो क्या दिया अपने को, R इज इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है, A इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है हम लोग को, एंड T7 निकालना है अपने को, T7 निकालना है, मतलब N कितना दिया हुआ है अपने को, 7 दिया हुआ है, ठीक है। देखो जब A दिया है, R दिया है, तो हम लोग Tn का फॉर्मूला लगा लेंगे आराम से, Tn इज इक्वल टू क्या होगा, ARn-1, T7 हो जाएगा,
तो ए का वैल्यू कितना है अपने पास 9 1/3 7 - 1 एन की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n = 7 बिकॉज 7। ठीक है, देखो T7 = ये 9 है गाइस, ए नहीं है 9 यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/3 है ना, 1/3 और 6 हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूँ T7 = 9 इंटू ब्रैकेट हटा रहा हूँ इंटू 1 का 1/6 और 3 का 6, ऐसा कर लूँ मैं, चलेगा? पूरा होल स्क्वायर है, मतलब इसका 6 करना है और इसको भी 6 टाइम करना है। देखना ध्यान से, T7 = 9 इंटू 1 को 6 टाइम करेंगे तो 1 ही आने वाले, अपॉन 3 को देखो क्या करेंगे, 6 टाइम है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 4 5 और यहाँ पे 3 6। देखो 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 3 1 जा, कट हो गया। 3 3 जा 9 3 3 जा 9, कितना हो गया 9 9 जा 81। T7 = 9 इंटू 9, T7 = 1/81 होगा ना गाइस, ऊपर 1 है ना, 1/81 ये हो गया आपका T7 का वैल्यू। क्या क्या पता चला? वापस देखेंगे T7 कैसे निकाला हमने, खाली n की जगह पे 7 डालना है आपको, बाकी a और जैसा r का वैल्यू दिया लिखोगे आप वैसे। 9 को वैसे रखा, इसको मैंने 1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 का 6 पावर निकालना है और 3 का भी 6 टाइम पावर निकालना है। तो मैंने 1 को अलग कर दिया, 3 को अलग कर दिया। 1 को 6 टाइम करेंगे तो 1 ही आने वाला है, 3 को 6 टाइम लिख लिया हमने, कट कर दिया, और बाकी जो भी है मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया आंसर आपका। यहाँ पे ऐसा 1 आएगा, 9 इंटू 9। ठीक है, हो गया आपका। सेकंड क्या दिया बताओ? सेकंड दिया हुआ है आपको a = 7/243 r = 1/3 T3 निकालना है अपने को, मतलब n = 3 दिया हुआ है, n = क्या दिया है 3। देखना ध्यान से, तो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। Tn = क्या होगा, a इंटू Rn - 1, T3 = 7/243 R कितना 1/3 3 - 1। T3 = 7/243 इंटू, इसको भी ब्रैकेट ही रखो, 1/3, 3 में से 1 गया तो 2 आएगा। T3 = 7/243 इंटू 1 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। कर लिया हमने, चलेगा ना? है तो इसको अलग अलग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इंटू 1/9। 7 का टेबल, 7 से कट होगा, ये 7 से कट होने वाला है क्या? नहीं होगा। 7 1 = 7 और इसको मल्टीप्लाई कर लो, हाँ 1887। अब कट हो सकता है, 7 2 सा नहीं होगा, कट करके देखो, 2187 है, 2187, तो वही तो मैं कर रहा हूँ 2187। अब कट हो रहा है क्या? नहीं होगा, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कट नहीं हो रहा है ना तो नहीं रखेंगे। फिर उसके बाद थर्ड सम, इफ a = क्या हो जाएगा 7 r = -3, तो फाइंड करना है T6, तो n = क्या हो जाएगा 6।
n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, देखो सॉल्व करेंगे हम लोग। Tn इज इक्वल टू a इंटू आर माइनस 1, T6 इज इक्वल टू a कितना है 7 इंटू माइनस 3 कितना है 6 माइनस 1, T6 इज इक्वल टू 7 इंटू माइनस 3 बराबर। T6 इज इक्वल टू 7 इंटू माइनस 3 को 5 टाइम्स, मतलब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 3, ये है ना 5 टाइम्स। चलो देखो ध्यान से, माइनस माइनस प्लस ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये माइनस 3 रहेगा बराबर ना। माइनस माइनस प्लस 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस 9 हो गया और ये 3 हो माइनस 3 होगा। अब देखो क्या होगा, T6 इज इक्वल टू 7 इंटू सब मल्टीप्लाई करके, अब मल्टीप्लाई कर दो, T6 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, ये क्या किया पता चला, माइनस 3 को 5 टाइम मैंने खाली लिखा है, मल्टीप्लाई 7 3 सा 21 1801 माइनस कितना 1701। समझा गाइस? पक्का? देखो बेसिक कैलकुलेशन है, कुछ अलग नहीं कर रहे हम लोग, कुछ भी अलग नहीं कर रहे। समझा यहाँ पे? पक्का? कंप्लीट करो, आगे देखते हैं। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है देखो यहाँ पे, फाइंड इफ a इज इक्वल टू 2/3, T6 का वैल्यू दिया 162 एंड बोला फाइंड r, r निकालना है हमें, बोला हमें n भी दिया हुआ है, n कितना दिया है 6। देखिए ध्यान से सॉल्व करेंगे हम लोग। Tn का फॉर्मूला लगा देंगे a इंटू आर एन माइनस 1, T6 आ जाएगा इज इक्वल टू a कितना है 2/3, r ऐसे ही रखेंगे 6 माइनस 1। ठीक है, T6 का वैल्यू दिया है 162 इज इक्वल टू 2/3 इंटू r 5, r क्या हो जाएगा 5। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड है, उधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 162 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। 3 डिवाइड था, इधर आया तो मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड, जो नीचे ऊपर, ऊपर है जो नीचे, इज इक्वल टू R5। समझा? ठीक है, 81 आएगा 243। चलो इसना विधि मैंने बता दी है तो यहाँ पे एक से और बढ़ा दे, तो 81 इंटू 3 इज इक्वल टू R5। अब R5 को पहले लिख दूं चलेगा? 243 का क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर निकाल लेते हैं। 243 का क्या करेंगे, फैक्टर 3 से, 3 8 जा, 3 1 जा, 3 9 जा, क्या बोला 3 3 सा 4 ही आ रहे, 4 बार में ही आ गया 5। यस वही मैं बोलूँ, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और 1। क्या निकाला हमने, फैक्टर्स निकाल लिए। तो अब आपका, आप इसको यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, देखो क्या करेंगे, ये 5 जब वहां पे जाएगा तो रूट पावर बन जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। जब हम लोग कोई स्क्वायर रूट बनाते थे तो उसका अगर पेयर बनता था तो 2 पेयर बनता था और बाहर आ जाता था। ये कौन सा रूट है, फिफ्थ रूट ऑफ पावर रूट है ये। इसके लिए यहाँ पे 5 का जो पेयर बनेगा वही तुम्हारा आंसर होगा, r इज इक्वल टू 3। r इज इक्वल टू क्या होगा 3।
समझा यहाँ पे? वापस देख लो एक बार क्या किया मैंने यहाँ पे। नॉर्मल जैसे सम सॉल्व करते वही करेंगे, सिर्फ इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा इसका हमने फैक्टर निकाल लिया 5 नंबर से, पांचों को यहाँ पे रूट में लिखा, और ये फिफ्थ जो यहाँ पे था वो रूट में आ जाएगा, तो रूट बन जाएगा, तो फिफ्थ रूट हो जाएगा ये। तो फिफ्थ रूट है मतलब 5 पेयर बन गए तो वो नंबर बाहर आ जाएगा। अगर यहाँ पे 4 लिखा रहता तो 4 का पेयर बनाते थे, अगर 3 लिखा रहता तो 3 का पेयर बनाते थे। आर का वैल्यू कितना आ गया आपका? 3 आ गया। समझा यहाँ पे? पक्का? कंप्लीट करो फिर आगे देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हमने बात किया था गाइस, क्या बात किया था हमने कि क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते। विच टर्म ऑफ द जीपी 5, 25, 125, 625 is fifth root of 10? 5, 25, 125, 625 is कौन सा टर्म ऐसा होगा जो फिफ्थ रूट 10 होगा? ठीक है, देखना ध्यान से। अगर मैं बात करूं ध्यान से देखो, इस 5 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 5 के ऊपर कुछ भी नहीं मतलब 1 होगा। 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 5 के ऊपर क्यूब लिख सकता हूं। 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आंसर? 125। 5 रेज़ टू 4। गाइस यहाँ पे देखना ध्यान से, ऐसे कर करके कितना बोले वहां पे? फिफ्थ रूट 10, यही निकालना है अपने को। फिफ्थ रूट 10 निकालना है। क्या हुआ? ये क्या किया पता चला? यहाँ पे जस्ट खाली कन्वर्ट किया हमने, क्योंकि हमें आंसर उस फॉर्म में चाहिए था ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर का वैल्यू तो 5, ठीक है, आर निकाल लेंगे हम लोग। आर नहीं है ना अपने पास, ए भी नहीं है अपने पास, ठीक है, निकाल लेंगे। ए तो है ना अपने पास, ठीक है, वो तो है। चलो देखो आर का वैल्यू क्या होगा, पहले यहाँ पे ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे टर्म ले लेते। चलो T1 इज इक्वल टू 5, T2 इज इक्वल टू 25, T3 इज इक्वल टू 125, T4 इज इक्वल टू 625। ठीक है, तो क्या होगा आपका? ये होगा R इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, 25 अपॉन 5, 5 बन जाओ 5 5 R इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 5। ऐसे सबका ही होगा, एक के निकाले चलेगा। R मिल गया अपने को। R मिल गया तो क्या करेंगे, Tn का फॉर्मूला लगा देंगे। Tn इज इक्वल टू A इंटू आर एन माइनस 1। Tn दिया हुआ है ना लास्ट में, फिफ्थ रूट 10 दिया हुआ है अपने को, इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, A का वैल्यू कितना है? 5 इंटू 5 10 माइनस 1। 10 माइनस 1 नहीं, नहीं आएगा। n नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, यही तो निकालना है गाइस, n ही निकालना है। समझा मेरे दोस्त? n ही निकालना है आपको। तो आपको करोगे क्या, ध्यान से देखना, यहां पे आएगा n माइनस 1। अब कैसे सॉल्व होगा? ये 5 के ऊपर कुछ भी है क्या? मतलब 1 होगा, है ना? कुछ याद आ रहा है तुमको? क्यों इंडाइसिस वाला, a रेज़ टू m, a रेज़ टू n, तो क्या होता है? a m प्लस m होता है कि नहीं होता है? फॉर्मूला याद होगा, इंडाइसिस पढ़ा होगा 7th चैप्टर में, 7th में। फिफ्थ रूट 10, देखो यहाँ पे 5 1
प्लस n माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, फिफ्थ रूट 10 इज इक्वल टू 5 रेज टू n, n के प्लेस पे कौन सा नंबर है, n इज इक्वल टू 10, हो गया आंसर आपका। समझा? n ही निकालना था, विच टर्म बोला है ना, टोटल कौन सा टर्म होगा, 10 टर्म, 10 टर्म तुम्हारा क्या होगा, 5 रूट 10 होगा। अरे तुम ऐसे भी काउंट करके देखो ना, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 4 5 6, ऐसे 10 नंबर भी हो रहे। हमें क्या बताना था क्वेश्चन में कि हमारे जो फिफ्थ रूट 10 है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, इन शॉर्ट n बताना था, बता दिया n। समझा क्या किया मैंने, बोलो समझ में आ रहा है? Yes, पक्का ना? ठीक है, ये कंप्लीट करो फिर आगे देखते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतने ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।